रामचंद्र भगवान की। ओम सदाशिव समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। ओ हम लोग रामचरितमानस के अयोध्या कांड में इस समय हैं। और अयोध्या कांड में एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है। भरत जी सभा में हैं, उनको सभी लोग समझा रहे हैं कि आपको राज्य करना चाहिए, धर्म के अनुसार भी ये सही है और शास्त्रों के अनुसार भी सही है और सभी लोगों का ये मत भी है। सारे लोग वहां बैठ के समझा रहे हैं, लेकिन भरत जी का मन नहीं मानता। वो बोलते हैं कि मुझे और कोई उपाय नहीं सूझ पड़ता, क्योंकि बिना भगवान श्री राम के मेरे हृदय की बात कोई नहीं जान सकता। एक ही आंख इह ई मन माही। इसलिए अब मेरे लिए एक ही निश्चित उपाय बचा है कि सुबह होते ही मैं प्रभु के पास चल दूं। यानी कि ना, भरत जी ये नहीं देखेंगे कि कितने लोग मेरे साथ आ रहे हैं नहीं आ रहे, कोई मेरे साथ चल रहा है नहीं चल रहा है। बस सुबह होते साथ वो प्रभु राम के पास निकल जाए, उनसे मिलना। यद्यपि मैं अनभल अपराधी, मैं बुरा हूं, अपराधी हूं, अमंगल हूं, मेरे कारण से ये उपद्रव हुआ है, तो भी जब प्रभु देखेंगे कि मैं शरणागत होकर आया हूं और अपने सामने मुझे पाएंगे, तो मेरे सारे अपराध को क्षमा कर देंगे। क्यों? क्योंकि प्रभु राम जी तो बचपन से ही मेरे ऊपर कृपा करते आए हैं। मुझे देखेंगे मैं दीन हूं, दुखी हूं, भयभीत हूं, मेरे हृदय की व्यथा जानकर मुझ पर बहुत ही कृपा करेंगे। तो भरत जी भगवान राम के उस रूप का, उस प्रेममय रूप का, उसका स्मरण करते हुए रोमांचित हो जाते हैं। कौन नहीं होगा? भगवान के नाम का स्मरण करते हुए कौन रोमांचित नहीं होगा? अभी देखो, 2 दिन पहले धर्म ध्वजा, हमारे प्रधानमंत्री जी अयोध्या में धर्म ध्वजा लहराए, ऊपर ध्वजा रोहण हो गया। और उनका हाथ देखना चाहिए था, जब प्रणाम कर रहे थे उस ध्वजा को कैसे कांप रहा था। वो हाथ नहीं कांप रहा था, कमजोरी से नहीं कांप रहा था वो हाथ, वो तो भगवान के प्रति श्रद्धा और भावना से कांप रहा था। एक सील था वो, जो ये हाथ कांप रहा था वो सील था, उसमें वो सीलता नजर आ रही थी, प्रभु के प्रति भक्ति और प्रेम नजर आ रहा था। पूरा विश्व रोमांचित हो गया इस कार्य से। ये सिर्फ कुछ एक समूह के लोगों के लिए भला नहीं करेगा, मंगल नहीं करेगा। ये सिर्फ एक ध्वजा नहीं था, एक चिन्ह था, एक भावना थी, एक श्रद्धा था, धर्म के प्रति, प्रकृति के प्रति, खाली धर्म नहीं, प्रकृति के प्रति, इस संसार में उन सब के प्रति जो नीचे हैं, कमजोर हैं, टूटे हुए हैं, परेशान हैं, कुचले दबे कुचले हैं। पूरे संसार में जो ऐसे लोग हैं ना, उनको ऊंचा उठाया गया। वो ध्वज प्रतीक था उनको ऊंचा उठाने का, कि चलो
ऐसे दबे कुचले समूह के लोग, ऐसे अशांत लोग, हैं, शांति को प्राप्त हो। ये ध्वजा तुम्हें वो अधिकार देता है कि तुम भी शांति प्राप्त कर सकते हो। हर एक दुनिया को ये हक देता है वो ध्वजा कि तुम भी शांति प्राप्त कर सकते हो। पूरी दुनिया को हक दे दिया उसने। एक प्रतीक था, सिर्फ ध्वजा नहीं था। और उसमें देखो कितना सुंदर कोविदार का वृक्ष बना हुआ है, ओम का सिंबल है। तो और सूर्य भगवान भी है। हम्म। कोविदार का जो वृक्ष है ना, वो आयुर्वेद में उसका बहुत यूज है। बहुत फूल होता है उसमें। जिस तरह से कचनार होता है ना, कचनार गुगुल, आ- आयुर्वेद में एक दवा होती है कचनार गुगुल। वो ना बहुत सारी बीमारियों को ठीक करता है। और वो जो स्टोन स्टोन हो गया ना, उसको भी ठीक कर देता है। तो उसका बताओ, उसी परिवार का ये कोविदार भी है, वो भी बहुत सारी बीमारियों को ठीक करता है। तो ये जो कोविदार का वृक्ष है ना, ये हिमालय में और इधर भी पाया जाता था, अब तो बहुत कम हो गया है। और इसको बनाया था ऋषि। एक थे ऋषि, महर्षि, नाम नहीं याद आ रहा मुझे। तो उन्होंने इसको बनाया। तो हमारे ऋषि लोग माली भी थे। यहाँ आजकल ग्राफ्टिंग होती ना, ग्राफ्टिंग करके नए नए पौधे बनाए जाते हैं। तो उन्होंने इसको बनाया। आप सोचो, अगर किसी ऋषि ने किसी वृक्ष को बनाया तो उसमें कितने गुण होंगे, क्या क्या देख के बनाया होगा, सोचे। तो ये अयोध्या का सूर्यवंशी लोगों का, उसमें सूर्य का भी चित्र है। सूर्यवंशी जो लोग हैं थे, उनका राजसी सिंबल था ये वृक्ष, अपने गुणों के अनुसार। और क्योंकि एक ऋषि ने दिया, ऋषि का प्रतीक था वो, कि हम इस संसार में सभी को अपना मानकर, जिस तरह से ऋषि लोग कर उसे मानकर जी, ये प्रतीक बड़ा प्रतीक था। कोई छोटा खाली वृक्ष नहीं था कि हम सिर्फ प्रकृति से हमको लगाव है, उतने ही नहीं था सिर्फ। ये बताता था कि इसको बनाने वाला वो ऋषि है, और ऋषि परंपरा से, वेदों के परंपरा से है। तो वेदों और उसके धर्म के अनुसार, उसकी छत्र छाया में, 15वें अध्याय में भी गीता का वृक्ष से तुलना किया गया है ना, वेदों का। वेद उसके पत्ते हैं जो पोषित करते हैं यहाँ पर। उसी प्रकार से ये वृक्ष है। तो भगवान का नाम लेकर कौन रोमांचित, पूरे अयोध्या में जो लोग आए थे सब रोमांचित हो गए। और पूरे संसार के लोग टीवी में, इंटरनेट पर लाइव प्रोग्राम देखकर रोमांचित हो गए। भगवान की भक्ति उनके हृदय में प्रकट हो गई। और कहते हैं, सील सकुच सुठी सरल सुहाऊ। भगवान राम सील संकोच, अत्यंत सरल स्वभाव, कृपा और स्नेह से भरे हुए हैं। सारे सद्गुण भगवान में थे। तो जब भगवान राम को हम उठाते हैं तो सिर्फ राम को ही नहीं उठाते, उसकी संस्कृति और सभ्यता को नहीं उठाते, पूरी दुनिया में जो ये गुण है लोगों के बीच में, उसको उठाते हैं। ये उठो तभी दुनिया में शांति होगी। शांति का मंत्र था, दुनिया में शांति का मंत्र लाने वाला ध्वजा हो। भगवान राम के हृदय में स्वाभाविक रूप से ये सारा चीज था, और जी कर उन्होंने दिखाया। इज ए सिंबल ऑफ हाउ ये पर्सन शुड बी। इस दुनिया में एक इंसान को कैसा होना चाहिए। अब हम जैसे तैसे रोल मॉडल बनाएंगे और उसको यहाँ पर विज्ञापन करेंगे, विचारों में प्रसारित करेंगे, तो लोग और समाज भी तो वैसे ही होंगे, देश वैसे ही होगा, पूरा दुनिया वैसे ही होगा। तो कैसे रोल मॉडल को हमको इस समाज में जगह देनी चाहिए, ये बताता है कि हम समाज को कैसा बनाना चाहते हैं, देश को कैसा बनाना चाहते हैं, दुनिया को कैसा बनाना।
भगवान राम का तो स्वभाव ये है कि अपने शरण में आए हुए अरिहुक शत्रु का भी अहित नहीं करते। शत्रु भी शरण में आ जाए तो उसको भी जगह देते हैं। फिर भी मैं लोगों को भले ही लग रहा हूं कि उनका विरोधी हूं, क्योंकि राम जी को मेरे कारण वनवास हो गया, परंतु हूं तो मैं उसका शिशु समान सेवक है। बच्चे के समान हो जाना चाहिए। शिशु समान, देखो कितना सुंदर बोला है? भगवान के सामने हमको बच्चा ही हो जाना चाहिए है? बाकी सब जगह नहीं, दिल तो बच्चा है, भगवान के सामने दिल तो बच्चा है। ऐसा होना चाहिए। और जब हम ऐसा शरणागत होंगे ना, तब प्रभु हमारा कल्याण करेंगे, अवश्य करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। भरत जी ऐसा ही करना चाहते थे। इस समय उनका हृदय उद्वेलित था। वो किसी न किसी प्रकार से राम जी के पास बस पहुंच जाना चाहते थे। उन्होंने सबसे आशीर्वाद मांगा, जो भी सभा में थे, वशिष्ठ जी, वामदेव जी, सभी महामुनि लोग, मंत्री लोग जितने भी थे, सबसे आशीर्वाद मांगा। परंतु यह आशीर्वाद किसी मुनि ने उन्हें नहीं दिया, क्योंकि वो जानते थे कि भगवान राम के इच्छा के विरुद्ध दिए हुए किसी के भी आशीर्वाद सफल नहीं होते, और असत्य बात वो कह नहीं सकते थे। देखो, गोस्वामी तुलसीदास जी ना श्री रामचरितमानस में हमेशा मर्यादा की रक्षा करते रहते, बराबर करते रहे। मर्यादा रहना चाहिए, इसलिए उनको बोला गया मर्यादा पुरुषोत्तम राम। जदपि जन्म कुमातु ते, मैं सठु सदा सदोष। भरत जी अपने गुण दोष, गुण तो नहीं, दुर्गुण और दोष गिनाते ही आ रहे हैं कि मेरे कारण ये सब व्यवस्था हुई। और वही बात अब फिर से कहते हैं कि जब हम भगवान राम के पास पहुंचेंगे, तो एक और तो हमारा दोष दुर्गुण है, और दूसरी और हम उनसे विनंती करेंगे कि हम उनके सेवक हैं, तो हमारे दोषों की ओर ध्यान नहीं दें। भरत जी कहते हैं कि यद्यपि ऐसे कुमाता से मेरा जन्म हुआ है, और मुझ में बहुत दोष भी है, तो भी भगवान समझेंगे। कोई समझे न समझे हमको, इस संसार में एक वही है जो समझेंगे। जब ऐसी परिस्थिति आ जाए, सब लोग आपको गलत बोलने लगे, तब एक ही शरणागत रह जाता है, भगवान राम के शरण में चलो मनवा, वही सुख मिलेगा और कहीं नहीं है सुख। भगवान तो बोलेंगे जितना भी गड़बड़ किया हो, आखिर है तो अपना ही भक्त ना। गीता में भी भगवान बोल देते, पिछला जितना भी कोई पाप किया हो, महापातक किया हो, जितने गलत से गलत काम इस संसार में हो सकता हो किया हो, अगर उस एक दिन अगर उसने ये निश्चय कर लिया कि मैं भगवान का भक्ति करूंगा, सिर्फ निश्चय किया, मन में शुरू भी नहीं किया है, तो भी वो साधु होगा, मेरा भक्त होगा। भगवान बोलते हैं, कितना प्रेरित करते हैं लोगों को। हाँ? करो तो तुम शुरू तो करो, आओ तुम, कम से कम विचार में तो लाओ कि मेरे पास आना है। अगर ऐसा कोई आएगा तो हम उसको त्यागेंगे नहीं। भरत जी भी जानते इस बात को, इसलिए बोल रहे हैं, ऐसा मैं राम जी के पास जाऊंगा तो वो मुझे त्यागेंगे नहीं, भले मेरे अंदर जितनी भी दुर्गुण हो। मोहि रघुवीर भरोस, भगवान राम के ऊपर हमको ये भरोसा है। भगवान के ऊपर भरोसा जो है वो भगवान के स्वभाव के कारण है, अपने बल के ऊपर नहीं कि मुझे भरोसा है ना ना। उनके स्वभाव ऐसा है कि किसी को भी भरोसा होगा। देखो, भरत जी की बात वहां पर सभा में बैठे हुए सभी लोगों को बहुत अच्छी लगी, क्योंकि उनकी बातें, जहां भगवान राम शब्दों में भी राम आ जाता है ना, वो मधु से घुला हुआ अमृतवाणी ऐसा हो जाए, मधुर हो जाए। लोग वियोग विषम विष दागे, लोग विष, जैसे किसी को विष दे दिया गया, वियोग रूपी विष,
दुखी थे, मूर्छित जैसे हो रहे थे, काम नहीं कर रहा था शरीर। भगवान नहीं तो क्या। और भरत जी जब भगवान का नाम लेने लगे कि हम उनके पास जाएंगे, लोग जाग गए, अरे क्या बात है, भगवान के पास जाने की बात हो रही है। हैं? ऐसा लगा ना जैसे विष को निकालने वाला बीज मंत्र किसी ने सुन लिया तो विष चला जाता है। विष का प्रभाव दूर हो जाए, जहर का, जहर निकाल दिया हो, नाम नाम ले लो, जहर निकल जाता है। भरत जी भगवान के प्रति प्रेम समर्पण, ऐसी वाणी बोल रहे थे, और ऐसी वाणी सुनकर लोगों के हृदय में भी भगवान के प्रति प्रेम उभर आए। क्या बोलना चाहते, बोलना ये चाहते हैं कि संसार में भौतिक जीवन जो लोग जीते हैं, न भक्ति करते न भगवान का नाम लेते हैं, एक प्रकार से वो सोए हुए निद्रा में है। और जब परमार्थ की चर्चा होती है तब ना एक प्रकार से जागृति आ जाती, जग जाते। उसी प्रकार से सारे लोग वहां जग गए, क्योंकि राम का नाम लेना यानी परमार्थ की चर्चा करना। जितने भी लोग वहां थे, माताएं, मंत्री, गुरु, नगर के स्त्री पुरुष, सभी के भीतर ना स्नेह उमड़ पड़ा। उसके आवेश में आकर वो व्याकुल से हो गए। हैं? और उन्हीं में से कुछ लोग भरत जी की बार बार प्रशंसा सराहना करते, वो कहते हैं राम प्रेम मूर्ति तनी आही। भरत जी तो भगवान राम के प्रति प्रेम के मूर्तिमान रूप ही हैं। अब वो लोग कहते हैं, हे तात, भरत, आप ऐसा क्यों न कहोगे, आप तो श्री राम जी को प्राणों से भी प्रिय हो। अब देखो यहां पर पहले कहा कि भरत जी राम प्रेम मूर्ति, और अब कहा प्राण समान राम प्रिय अहु। तो इस बात पर ध्यान दें, अगर इसमें ध्यान देंगे तो भक्ति की महिमा पता लगती है। जैसे भक्त भगवान से प्रेम रखता है, तो भगवान भी उसी प्रकार से भक्त से प्रेम रखते हैं। गीता में भगवान बोलते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। यदि भगवान से हम 1% प्रेम करेंगे तो भगवान भी हमको 1% प्रेम देंगे, उससे कम नहीं। अगर वही प्रेम बढ़ते बढ़ते 100% प्रेम हो जाए, 100% समर्पण हो जाए, तो भगवान का भी पूरा प्रेम हमको प्राप्त हो जाए, हम भगवत स्वरूप स्वरूप हो जाए। व्यक्ति जब साधना करता है ना, बस एक ही बात की कमी होती है, उसमें प्रेम की कमी होती है। उसका प्रेम संसार के प्रति होता है। प्रेम जितनी मात्रा में विद्यमान हो, संसार के प्रति, उतना ही कमी उसकी साधना में है। ये सब जितनी भी साधनाएं है ना, जप आदि, वो व्यक्ति में परमात्मा से जो विपरीत यहां पर चीजें है, मायाकृत सृष्टि जो है, उससे वैराग्य हो जाए, ऐसी स्थिति पैदा कर, और परमात्मा के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाए, ऐसी स्थिति पैदा कर दे। वही तो ठीक है ना, वही तो करना चाहिए। जो लोग ऐसा नहीं करते, वो लोग क्या है, मूढ़ा है, मूढ़ है, अविवेकी है, बुद्धिमान नहीं है। शास्त्र महाबुद्धिमान उसी को बोलते हैं जो भगवान की तरफ मुड़ता है, भगवान के प्रति भक्ति रखता है, शरणागत रहता है। ऐसे को शास्त्र बोलते हैं बहुत बुद्धिमान है।
जबकि दुनिया के लोग क्या बोलेंगे, बहुत बुद्धिमान है जो चालाकी करता है जो अपना घर भर लेता है चालाकी कर कर करके, हाँ? कितनी सारी डिग्रियां लिए हुए है, हाँ? वो सबसे बुद्धिमान है दुनिया के अनुसार, हाँ। लेकिन शास्त्र दुनिया के अनुसार नहीं चलते। शास्त्र के अनुसार हमको चलना चाहिए, दुनिया के अनुसार नहीं चलना चाहिए। बोलने तो दुनिया क्या बोलती है। हम तो उसी रास्ते पे चलेंगे जिस रास्ते पर प्रभु राम चले, वहीं जाएंगे। भगवान राम से अनन्य प्रेम है हमको। और ऐसा ही प्रेम भरत जी को भगवान राम से था, और भगवान राम को भरत जी से था। तो क्या है, भगवान राम और भरत जी दोनों एक हो गए, इसलिए दोनों का स्वरूप एक जैसा है। सभा में सब लोग सोचने लगे कि भरत जी ये सोच रहे हैं, कि हम लोग भरत जी पर संदेह करते हैं। तो वो लोग ना अपना सफाई देने लगे कि देखो भाई, हम लोगों का ना यहाँ पर तुम्हारे ऊपर कोई संदेह नहीं है। माता कैकई कुटिल है, और उसको देखकर यदि कोई व्यक्ति तुम ही सुघाई तुम्हारे बारे में ये अनुमान लगा ले कि माता, ऐसा होता है ना, बाप है, माँ बाप ऐसे है तो बच्चे भी ऐसे हैं। लोग बोलते गुस्से में, अरे तुम्हारा बाप ऐसा है तो तुम भी तो वैसे ही होगा, उसी के गुण तो आए हैं। तो ऐसा मत समझिए कि आपकी माता कुटिल है तो तुम भी षड्यंत्रकारी हो, ऐसा अनुमान नहीं होना चाहिए। पांवरु, नीच व्यक्ति, जड़ व्यक्ति, ऐसा अनुमान नहीं लगाना चाहिए। सो सठु कौटिक पुरुष समेता, जो व्यक्ति तुम्हारे ऊपर ऐसा संदेह करेगा वह दुष्ट तो अपने पुरखों सहित अनेक प्रकार के कष्ट और दुख भोगता हुआ कल्पों कल्पों तक नरक में वास करेगा। एक उदाहरण देते हैं, अहि अघ अवगुण नहीं मनी गहई। सर्प के फन के ऊपर मनी होती है, लेकिन वह मनी सांप के पाप और उसके दोष विष को ग्रहण नहीं करती, वो विषाक्त नहीं होती। सब लोग सांप से मनी निकालना चाहते हैं, क्यों? जहर नहीं, है? जहर तो उनको मार देगा, मनी ही उनको अमीर बना देगा, है? मनी तो सर्प के काटे स्थान से ना विष को भी हरण कर लेती है, दुख और दरिद्रता को हरण कर लेती है। इसी प्रकार कई कई में भले ही दोष हो, लेकिन उसके पुत्र भरत में दोष नहीं है। सांप के ऊपर मणि कई कई, और यहाँ भरत जी मणि। क्या उदाहरण दिया है तुलसीदास जी ने, है? यहां पर सब लोग भगवान राम से दूर होकर ऐसा परेशान हो रहे थे, दुखी हो रहे थे, जैसे ना विष से दग्ध हो रहे थे। और भरत जी रूपी जब मणि उनके सामने आए तो उनके प्रभाव से वो लोग शांत होने लगे। माने सब लोग भरत जी के साथ भगवान राम के पास जाएंगे तो उनका दुख दूर हो जाएगा। तो सब लोग, जितने भी लोग सभा में थे ना, वो भरत जी के इस बात का समर्थन करने लगे कि राम जी के पास सब लोग चले, और कहते हैं अवश्य चलिए बन राम जहां। हे भरत जी, वन में जहां भगवान राम है वहां अवश्य चलिए, हम लोग भी जाएंगे। कितनी सुंदर सम्मति दी है? सब लोग भगवान राम के वियोग में दुखी थे, दुख के समुद्र में डूब रहे थे, और भरत जी आपने सबको डूबने से बचा लिया है। अब देखो, अयोध्या में जो सभा चल रही थी उसका समापन होने वाला है। भा सबके मन मोद न ठोरा। सब लोगों को भरत जी के साथ भगवान राम के पास जाने की बात से बहुत प्रसन्नता हुई।
कैसी मालूम है? जैसे बादलों की गर्जना सुनकर चातक और मोर पानी बरसने की आशा में बहुत प्रसन्न हो जाते, इंतजार करते एक बूंद तो गिरे। दूसरे दिन सुबह जाने की तैयारी करने लगे सब लोग। और भरत जी ने जैसे ही ये प्रस्ताव रखा, सब लोग प्राण प्रिय भरत जी लगने लगे, कितने अच्छे हैं। इसलिए हम लोग अच्छे कब बनते हैं? भगवान का संग करके ही अच्छे बनते हैं। इसलिए दूसरों को अच्छे तभी हम लोग दिखेंगे। बाकी कुछ भी बाहर से आडंबर कर लो, कपड़ा वपड़ा अच्छा पहन लो, रंगाई पुताई कर लो, अच्छे नहीं दिखेंगे। जो लोग भक्त होते, भगवान का संग करते, शास्त्रों का संग करते, गुरु का संग करते हैं, वही लोग अच्छे दिखते हैं, देखने में सुंदर होते हैं, भीतर से अच्छे होते हैं ना। बाहर से तो करोड़ों रुपए का इंडस्ट्री है ये। बाहर से ये लीपापूती करने के लिए इतने सारे क्रीम, एक क्रीम आजकल इतना छोटा आता है, वो 500 1000 रुपीज का। और उसको लगाओ, बोलते हैं यहाँ से पिंपल चला जाएगा, वहां सफेद हो जाएगा, होता कुछ नहीं है। और उल्टा खराबी हो जाएगा, बाद में पता चलेगा लॉन्ग टर्म इफेक्ट उसका अच्छा नहीं होता है। स्किन को अच्छा करना है तो भीतर से गुण लाने पड़ेंगे, आंतरिक संपत्ति, तब जाकर हम सुंदर दिखने लगेंगे। इसलिए देखिए, साधु संत लोग होते हैं, उनके पास ना कोई कपड़ा होता ना कुछ होता है, फिर भी कितने सुंदर दिखते हैं। कुरूप से कुरूप लोग भी सुंदर दिखने लगते हैं, अपने कर्मों से सुंदर होते हैं, अपने गुणों से सुंदर होते हैं। तो मुनि वशिष्ठ जी को प्रणाम कर कर, भरत जी को भी सिर नवाकर, सब लोग विदा लेकर अपने अपने घर को चल दिए। इस प्रकार सभा समाप्त। और जाते जाते रास्ते में बात कर रहे हैं कि जगत में भरत जी का जीवन तो धन्य हो गया। वो सब लोग भरत जी की चर्चा करते हुए जा रहे थे, कितना सील है, कितना स्नेह, सीलु स्नेह सराहत जाही, सील और स्नेह की सराहना करते हुए जा रहे हैं। सील तो देखो क्या है, सील मतलब जितने भी सद्गुण है ना, उसके ग्रुप एक गठरी में डाल दो, सब सील है। और सील आता कैसे? जब भीतर से आध्यात्मिक चेतना जागृत होती है, तो सील अपने आप प्रकट हो जाता है। सद्गुण इसलिए महान है क्योंकि उसके होने से व्यक्ति का जीवन जो है ना, आनंदमय और सरस बन जाता है। अवगुणों में सुख नहीं है, सद्गुण में सुख है। सुख वहां पर है, सुख का स्रोत वो है। इसलिए शास्त्र भी उसी को महत्व देते हैं, क्योंकि सत्य यही है। जितने भी आप लोगों को आज यहाँ पर लोगों को जितना भी झूठ बोला गया आज तक है कि बाहर का ये चीज प्राप्त कर लो, वो कर लो, ये कर लो, सुख मिल जाएगा, सुख सद्गुणों में ही। कहाँ ही परस्पर भाबड़ काजू। और वो सब आपस में बात करते हैं, बड़ा काम बन गया देखो। हाँ? सभा में कितना सुंदर इसका समापन हुआ, सभा का निर्णय कितना अच्छा निकला है। बहुत लोगों के साथ चर्चा करो ना तो एक डिसीजन हो जाता है, निर्णय अच्छा निकल जाता है। सारे विद्वान लोग बैठे हो, भले आपस में वो ना हाँ करते रहे, हम इसमें राजी नहीं, हम उसमें राजी नहीं, लेकिन वो सब चर्चा करने के बाद जो निर्णय होता है ना, वो अच्छा निकलता है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी जानते हैं, इसलिए वो सबसे चर्चा करते हैं। कोई भी इश्यू होता है, चलो डिस्कशन में डाल दो, पहले सब लोग आपस में चर्चा करो, फिर निर्णय लें। हाँ? घर में भी आपस में कोई बड़ा डिसीजन लेना है, निर्णय लेना है ना, सबको बुलाना चाहिए, चर्चा में डाल दो पहले कि हम ऐसा करना चाहते हैं। देखो सब लोग क्या क्या बोलते हैं, सबका लो राय, और सबका राय लेने के बाद कोई एक्सपीरियंस व्यक्ति है उसका भी लो, बुजुर्ग, बड़े बूढ़े जो लोग होते हैं उनको अनुभव होता है, जरूर लेना चाहिए, एक बार तो जरूर बताना चाहिए उनको। क्योंकि वो ऐसा जी कर आए, अगर उनसे ये निर्णय मिल जाए, उनसे कोई हमको अनुभव मिल जाए, तो हमको वो नहीं सहना पड़ेगा जो उन्होंने सहा है। इसलिए बड़े बुजुर्ग जो हमारे घर में होते हैं ना, वो एसेट है, एसेट। वो ऐसे फेंके हुए से नहीं है। इसलिए तो हमारे शास्त्रों में इनको इतना महत्व दिया गया है। पितृ यज्ञ, एक सनातन धर्मी को, एक हिंदू को रोज एक यज्ञ करना अनिवार्य है, शास्त्र बोलते, नहीं तो आप हिंदू हो ही नहीं।
पितृयज्ञ, बड़े बुजुर्गों का देखभाल, उनका सेवा, पितृयज्ञ, यज्ञ कर रहे हो आप, आहुति दे रहे हो अपनी सेवा का उस अग्नि में। तो इस प्रकार से ना सबसे लो और फिर निर्णय ले लो जो लेना है। तो सब लोग वहां पर अपने अपने घर चले जाते हैं। लोग घर के जिस भी व्यक्ति को घर की देखभाल के लिए घर पर रुकने की सलाह दे देते, भाई तुम यहां रुक जाओ, हम लोग जा रहे हैं। अब जिसको रुकने बोला गया, अब वो तो बड़ा परेशान दुखी हो जाता, हम नहीं जाएंगे राम जी से मिलने। ऐसा लगता गर्दन ही काट दी गई हो, भगवान से मिलने को किसी को रोक दिया जाए और उसको लगे अरे गर्दन ही कट गया यार। तो मतलब ये है ना कि सब लोग जाना चाहते थे भगवान से मिलने, कोई रुकना नहीं चाहता था पीछे अयोध्या में। को कह रहन कहिया नहीं काहू, सब लोग कहते हैं कि किसी को रुकने को मत कहो भैया, रुक कर भला जीवन का क्या लाभ होगा यहाँ पर। देखो तुलसीदास जी इस भाव में कहते हैं कि आध्यात्मिक साधना में ये बात है कि जब कोई व्यक्ति भौतिक जीवन से ऊपर उठकर परमात्मा को प्राप्त करने का निश्चय कर ले, तो ये सब काम छोड़कर उसी में लगेगा, उसको मन नहीं लगे इन सब कामों। इसी प्रकार से सब अयोध्यावासी अपने घर बाहर सब काम छोड़कर भगवान राम से मिलने जाने को तैयार हो जाते हैं। काम छोड़ सकते हो, कर्तव्य छोड़ सकते हो, अगर परमार्थ के रास्ते में जाना है तो एक ही जगह जाने के लिए शास्त्र अलाउ करते कि तुम अपना कर्तव्य उसी समय छोड़ सकते हो, वो है भगवान से मिलना, भगवान की भक्ति करनी, ज्ञान यज्ञ करना, यज्ञ के लिए जा सकते हो। और इसी विषय में सिद्धांत के रूप में एक दोहा भी बोल देते हैं, जरऊ सो संपत्ति सदन सुखु सुहृद, सुहृद मातु पितु भाई। ऐसी संपत्ति, घर, सुख, मित्र, माता पिता, भाई, सब में आग लगे। जो भगवान श्री राम जी की तरफ बढ़ने में प्रसन्नता पूर्वक सहायता नहीं करते, कुड़कुड़ कुड़कुड़ रोते हैं, आग लगे सब। माने परमार्थ के पथ में जो सहायक होते वो ही सुहृद है, हमारा भला चाहने वाला है, हमारा अपना है, हमारा मंगल चाहने वाला है। और हमारा मंगल इस प्रकार से जो चाहता है ना, वो सिर्फ हमारा मंगल नहीं चाहता, पूरे समाज का मंगल चाह रहा, पूरे परिवार का मंगल चाह रहा है, पूरी दुनिया का मंगल चाह रहा है। क्योंकि एक व्यक्ति जो परमार्थ के रास्ते में आगे बढ़ता है, उसका मन ऐसे हो जाता है ना, वो अपने परिवार के लिए अच्छा हो जाता, अपने समाज के लिए अच्छा हो जाता, अपने देश के लिए अच्छा हो जाता, अपनी पूरी दुनिया के लिए अच्छा हो जाता। ऐसे अच्छे बनने के मार्ग में अगर कोई बाधा आए तो वो तो गलत है ना, लॉजिक ये है। तो अगर इस मार्ग में कोई लोग बाधा डालते हैं तो वो सभी संबंध त्याज्य है, वो सभी संबंध है ही है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। चलो आज ही विराम देते हैं, आगे की नेक्स्ट बात। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।